This is Channels Television's breaking news. इन्होंने हमारे साथ गलत काम करा। आरएसएस के बुला के, भाजपा के बुला के हम पे डंडा बजवाया, हम पे आंसू गैस छोड़े इन्होंने। इन्हें शर्म नहीं आई? कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर गलत है कोई तो। भैया कोर्ट हमारा ना, हम तो वैसी जा खटवा ले। कोर्ट भी हमें जाते ही नुकेगा लगा दो फांसी, हमें पता। ऐसा थोड़ी ना होता है, भारत का संविधान है, सब भारत के संविधान के हिसाब से। भारत के क्यों मेरे से बकवा हुआ है? भारत का संविधान है कि जो बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ क्या संविधान के मुताबिक हुआ है? बाबरी मस्जिद की बात नहीं छोड़ पर तू अब ठीक है, कोर्ट भी इनका संविधान है। अब आप पहले क्लियर कर लो, आपको किसान पे बोलना है बाबरी मस्जिद? देखो बात एक रखो, हाँ एक चीज पे बोलोगे तो मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मैं उस बात पे टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाह रहा। आप बेकार की बात हम भी नहीं कर रहे। हाँ तो आप सीधी बात करोगे तो मैं आपका क्या 11:15 बात कर रहे थे कि किसानों में कौन कौन सा पक्ष सामने आया है। आप देख सकते हैं हमारे साथ में कि यहाँ पर एक नया पक्ष हमें देखने को मिला है, जिसमें लिखा है मुस्लिम किसान भाईचारा। तो ये भी एक संस्था है शायद। आइए इनसे बात करते हैं कि कब से यहाँ पर हैं और ये क्या सेवा दे रहे हैं अपनी। आइए इनसे जानते हैं। चलिए जी, ये जो ये बाहर जो आपने लंगर लगाया हुआ है, ये कब से लगाया हुआ है? और ये वाला ये जो है थोड़ा इसके बारे में बताइए, कब से लगा हुआ है और कब तक लगा रहेगा? पहले दिन से ही आए हुए हैं यहाँ। अच्छा, बाकी अभी अपना थोड़ा नाम थोड़ा बता दीजिए। नाम है चौधरी मेहताब अली और हम पहले दिन से ही आए हुए हैं। 2.5 तक महीना में होने जा रहा है पूरा। अच्छा, जब से हमारी दूध की भी सेवा जारी है और लंगर भी जारी है। तो ये जो बिरयानी वगैरह बट रही है, ये शुरू से ही बट रही है? बिरयानी के अलावा और भी कुछ? 20-22 तारीख से लगाई है। पहले और खाना था, जैसे पूरी सब्जी, हलवा, नाश्ते में हलवा, ये दाल, ये सब चला रहे थे हम पहले से। अच्छा, तो किसानों को लेकर जो मांग है उसको लेकर आपका जी मतलब ये सहायता है एक तरह से? ये सब कानून वापसी के लिए हमारे भाई सब हैं, हम एक आंधी की तरह हैं। हमने आपस में सारा उत्तर पश्चिम दक्षिण जोड़ दिया एक किसान ने, और जी सारा भाईचारा है। एक आंधी आएगी, कानून भी वापस होगा उसमें। जैसे सरकार अड़ी हुई है अपने पे और किसान अड़ा हुआ है अपने बात पर, तो अगर ऐसा नहीं होता तब कब तक आपका प्लान है यहाँ बैठने का? और देखो हम अपने हक पे लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हक की एक न एक दिन वो हमारी जीत होगी, तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। अच्छा, क्योंकि हम अपने हक पे लड़ रहे हैं तो इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। तो किसानों की ऐसी कौन सी मांग आपको इसमें बुरी लगी, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? देखिए सारे ही कानून गलत हैं। जब हमारी ज़मीन वो हमें नौकर बना के जब हमसे हमारी ज़मीन में ही अपनी पैदा करवाएंगे, वो उनकी पैदा हमने अच्छी ना करके दी तो हमें क्या तनख्वाह देंगे? वो ना हमारी ज़मीन का लगान देंगे, ना कुछ पैसा देंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? और ये जो बेकार जाएगी। और ये जो इसमें बिचौलिए हटाने का कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? बिचौलिया तो उन्होंने लगा रखे, हमारी तरफ कोई बिचौलिया नहीं है जी। नहीं, आपकी तरफ से नहीं। ये जो सरकार इसमें बोल रही है कि ये जो बिल है इसके अंदर से अगर आप इसको लागू हो जाएगा ये, तो इसमें से बिचौलिए हट जाएंगे बीच में से। जैसे कि आपने देखा होगा आड़ती होते हैं या आड़त के बीच में जो बीच में होता है किसान और उसके बीच में, देखो ये हट जाए, आड़ती हट जाएंगे तब इनके आड़ती हो जाएंगे इस कंपनी के। जो तो सीधी आपसे मतलब जो डील होगी वो सीधी होगी जी। सीधी डील का होगी तो अपनी मनमर्जी आड़ती लगाएंगे ना वो। अब हमारे आड़ती नहीं लगेगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका और मेरा। मान लीजिए मैं किसान हूँ और आप एक कॉर्पोरेट से हैं, तो आपका और मेरा सीधा मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि हाँ आपकी फसल मेरी इतने दिन तक आप मुझे दोगे, ये होगा। उसमें जो आपकी तय रकम होगी वो आपको मिल जाएगी एमएसपी के तौर पर। एमएसपी की रकम एमएसपी मिलेगी हमें पूरी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एमएसपी गारंटीड होनी चाहिए। सरकार ले रही है ना उसकी गारंटी? तो नहीं, कहाँ ले रही है गारंटी? एमएसपी गारंटी हो, तीनों कानून वापसी हो, तो हम काय को रहेंगे यहाँ? हम काय घर छोड़ के बैठे हैं, 2.5 महीने हो गए यहाँ। शहीद भी हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, जाड़े में भी हैं, ठंड में भी हैं, सब भूखे प्यासे। देखो भैया ऐसी है, मैं बताऊँगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये रामायण में कह रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। नाम? मेरा नाम जमील अहमद है, ज़िला मेरठ, ब्लॉक जानी, गांव सिसोला कला। अच्छा जी, हमारा कहने का मकसद ये है, कानून में हमें चाहे कितना बड़ा लाभ है, पर जब सारी जनता माना कर रही है उसे क्या हो रहा है? इस बात से वो ख़त्म क्यों नहीं करता कानून को? जब सारी जनता, सारा भारत, सारा देश मना कर रहा है, हम इस कानून को नहीं मानते, इस कानून को नहीं मानते, तो उसे क्या जिद हो रही है कि एक आदमी को तो ये जिद हो रही नहीं मैं इसे चलाऊँगा। वो तो सवाल ही हो रही, ठाड़ा मार रहा रोवन न दे, हक खाट छीन ले सोवन न दे, खाना ठा ले खावन न दे, तो सवाल ही हो रही ठाड़ा मार रोवन न दे। नहीं तो जब सारी दुनिया, पूरा भारत मना कर रहा कानून को, तो उसमें कौन से घी लग रहे, इसे क्यों नहीं ख़त्म करता?
हमें तो वो कानून नहीं चाहिए। आज कानून ख़त्म कर दो, अपने घर को चल देंगे। नहीं भैया, यहीं मरेंगे, यहीं जीवेंगे, हम तो मकान बनाओगे यहाँ ना, सड़क छोड़ दें ना, हम कभी और भरोसा हो हैं। तो कल की जो चक्का जाम की तैयारी क्या है? कल की चक्का जाम यूँ है, हर पूरे भारत में चक्का जाम रहेगा। और हम पे पता आ लिया कि भाई ये भी रोड जाम करना, हाईवे भी जाम करना, सब पता आ लिया। मैं मजबूरी आया हूँ, कुछ मजबूरी थी, नहीं तो मेरा भी चक्का जाम का वहाँ प्रोग्राम है, होगा। थोड़ा आइडिया दे दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि वहाँ से निकले नहीं, भीड़ से बचे, भाई पब्लिक ना परेशान हो। इसलिए देखो, पब्लिक परेशान कोई नहीं होना, हम इतना लंबा चक्का जाम नहीं कर रहे हैं। परेशान होने वाले भी हम ही हैं। एक तो ये बीमार हैं, इन्हें नहीं रोका जाएगा, किसी की ब्याह शादी है उसे नहीं रोका जाएगा, कोई मौत में जा रहा, ये तो ऐसा थोड़ी देर को दिखाओगे सरकार को कि हम एक हैं, इसलिए चक्का जाम कर रहे हैं। नहीं, चक्का जाम से तो हमें नुकसान है, हम तो इसलिए दिखा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर जैसे मान लीजिए अगर ये किसान बिल खराब है, हाँ? और पहले वाला सही था, हाँ जी। तो उसमें फिर किसान जो आत्महत्या वगैरह करते थे, तो वो मतलब वो क्यों करते थे? जैसे कि हम बात चलाई, इसमें कई बार उठी भी है कि भाई थोड़ा बिल बनना चाहिए, और राकेश टिकैत ने भी इसका सपोर्ट किया था जिस वक्त ये बिल आया था। तो आपने देखा भी होगा, कटिंग में भी है, न्यूज़ में भी उन्होंने देखा कि उन्होंने सपोर्ट किया था इसको, और दिल्ली सरकार ने भी इसका सपोर्ट किया था। लेकिन एकदम से इसमें ऐसा क्या हुआ जो मतलब इसका विरोध करना पड़ गया? आत्महत्या जो कर रहे थे वो था कर्ज। किसान के लाभ को नहीं, शुभ और हानि को नहीं देखती थी। फसल मर गई तो मर गई। आज बीमा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कंपनी कमा रही है, फसल के बीमे से करोड़ों रुपए कंपनी कमा रही है, और जिसका फसल नहीं उसे कुछ दे नहीं रहे। तो ये तो हमारी लूट हो रही है, किसान को दिखा के एक लॉलीपॉप और लूट हो रही है। अब किसान लूटने का नहीं है, सड़क पे आ गया। भैया, हमें इनके कानून नहीं चाहिए। और यहाँ तक बात है, अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर दूसरा भी रास्ता है। दूसरा रास्ता ये कील काट रहे, हम बांस काटने लगेंगे। कील तो हटा दी गई, कील हटा दी भाई, बल्ले बल्ले, हमें क्या एतराज़ है? यूँ हमसे मिलता क्यों ना? ये है तो हमारा ही बनाया हुआ। पूरा देश तो यूँ जनता का है या इनका है? 520 खानदान। चक्का जाम में आप यहीं खड़े रहेंगे या दिल्ली में घुसेंगे? किस तरह से आपका चक्का जाम का प्लान है? देखो जी, इस बारे में तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि इस बारे में मुझे पूरा पता नहीं। जो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो जो करेंगे हम उसके साथ हैं। जो नू कहें यहाँ लेट जाओ तो लेट जाएंगे, उन्होंने कि यहाँ मरो तो मरेंगे। अभी मेरी पूनम पंडित जी से बात हुई है, उन्होंने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि हम लोग अंदर जाएंगे दिल्ली के, हम लोग यहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे अपना, बस एक जाम करेंगे। तो मतलब शायद वो उनका और आपके कहने में कुछ नहीं, मैं ऐसा है, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे जो ऊँचे अधिकारी हैं, किसान नेता हैं, जैसे वे कहेंगे हम तो एक कार्यकर्ता हैं, जैसे वे कहेंगे हम उसे मान लेंगे और उससे पीछे नहीं हटे। अच्छा जी, अब पूनम की सुन लो, फालतू बोलने से क्या फ़ायदा? हम तो भैया बंधे हुए राकेश टिकैत से, जैसे कह देगा हम तैयार। राकेश टिकैत ने रैली को कही थी, इन्होंने मुकदमे धर दिए, जो वहाँ चले गए, इन्होंने हमें 3 जगह फाँट दिए। बताओ, दिलसाद गार्डन में कौन सी किसकी ईंट हलाई, जो इन्होंने गाड़ी तोड़ी है, आंसू गए, छोटे लोग आधे बीमार पड़े घर जाके। बताओ क्या करा? इन्हें वहाँ ले गए दिलसाद गार्डन में लोगों को, और वहाँ उन पर दे आंसू गैस और दे आंसू गैस, इतने छोटे, कई तो गाड़ी टूट गई, सुएँ घुसेड़ दिए उसमें, क्या नाम, टायरों में। नुकसान किसका आयु? पुलिस नहीं थी। पुलिस वालों की भी इसमें मतलब ऐसा नहीं है, ये पुलिस एक तरफ से कार्रवाई नहीं थी, दोनों तरफ से ही कार्रवाई। नहीं, ये पुलिस नहीं थी, हमारी कोई कार्रवाई नहीं थी, कोई हमारा आदमी हाथ हिलाने को तैयार नहीं था किसी वजह से। जिन्होंने हाथ, वो जो लाल किले पे झंडा फहरा, झंडे पे जो मेरी सुनो, किसी वजह से जिसने हाथ हिलाया वो हमारे संगठन का नहीं था, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। अब जैसे हम 10 आदमी, क्या पता कौन सा किस कहाँ का है, कौन क्या कर सकता है, हैं? और जब हम जहाँ बंधे हुए, हमारा आदमी कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। इन्होंने हमारे साथ गलत काम करा, RSS के बुला के, भाजपा के बुला के हम पे डंडा बजवाया, हम पे आंसू गए छोटे इन्होंने। इन्हें शर्म नहीं आई? हमारी पुलिस ने हम पे हाथ नहीं उठाया, पुलिस को दाद देते हैं। बिल्कुल सही बात है, पुलिस का तो हम भी दाद देते हैं, क्योंकि पुलिस ने बहुत अच्छे से इसको संभाला। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लाल किले पे झंडा फहराया गया था, तो उसका आप समर्थन करते हैं या मतलब क्या विरोध? क्या वहीं गोली मारनी थी, क्यों छोड़ा इन्होंने? लेकिन उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई है, हाँ जी, ठीक है, जो गिरफ्तारी हुई है उनको फिर छुड़ाने की अपील ही आपके जो आप मुखिया बता रहे हैं, जो सही आदमी पकड़े गए हैं चिन्हित करें। नहीं, चिन्हित नहीं है, ये मैं जानता हूँ, ये बेईमान है, झूठे बेईमान, चिन्हित नहीं है। जो करने वाले थे वो करके चले गए, चिन्हित तो तेरा फोटो लगा के कहने लगे नो यूँ था। ऐसे नहीं है, ऐसा ही है, क्लियर पता लगता है। क्लियर कोई नहीं है, हम जान रहे भैया। पुलिस से आप कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर गलत है कोई तो। भैया कोर्ट हमारा ना, हम तो वैसे जा खटवा ले, कोर्ट भी हमें जाते नुकेगा लगा दो फांसी,
हमें पता ऐसा थोड़ी ना होता है, भारत का संविधान है, भारत का सब भारत के संविधान के हिसाब से भारत के क्यों मेरे से बकवा हुआ है? भारत का संविधान है कि जो बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ क्या संविधान के मुताबिक हुआ है? बाबरी मस्जिद की बात नहीं छोड़ पड़े तू, अब ठीक है कोर्ट भी इनका संविधान है, फिर वकील क्यों आंदोलन में आ रहे हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल समर्थन, देखो ऐसा नहीं है, आपने देखा भी होगा कि चारों तरफ से लोग भी आपका समर्थन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं आंदोलन का गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, जो आपका मतलब एक मांग है उसको जायज़ तरीके से है, लेकिन मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा था कि आप अगर देखते हैं लाल किले का, आप देखते हैं ना, इसकी बात कर रहा था। लाल किले हुआ है, तो सही हुआ, क्योंकि उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई है ना, उसके बाद की हमारे मंच पे यही होता है कि भाई सब शांति से जाना है, कोई विवाद नहीं करना है, किसी पुलिस वाले से नहीं अटकना है, सीधे रास्ते पे चलना है। जब हमें रास्ते टेढ़े दिए तो हम तो पहुंचते ही वहाँ लाल किले पे। लेकिन रास्ते का एक टाइम दिया गया था, आपको मालूम है? टाइम 12 बजे, जैसे कि एक वो होनी थी, वो लाल किले की ख़त्म होनी थी और फिर 12 बजे के बाद इस रैली का टाइम था, 12 बजे के बाद का टाइम था, ठीक है, लेकिन वो पहले आपकी रैली निकली शायद इस वजह से। भाई साहब बॉर्डर पहले नहीं, उन्होंने झूठ बोला, टाइम से ओवर ही, टाइम से बाबा आप पहले क्लियर कर लो, आपको किसान पे बोलना है बाबरी मस्जिद? देखो बात एक रखो, हाँ एक चीज़ पे बोलोगे तो मैं आपसे करूँगा, क्योंकि मैं उस बात पे टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाह रहा, आप बेकार की बात, हम भी नहीं कर रहे। हाँ तो आप सीधी बात करोगे तो मैं आपका क्या? 11:15 बजे हम यहाँ से निकले और हमारा कोई भी आदमी इधर से उधर को नहीं हला, हमें रास्ता दिया गया, एक को इधर को दे दिया, एक को इधर को दे दिया, एक को बताओ दिलशाद गार्डन में क्या था जो वहाँ भेजे गए हमारे आदमी, और वहाँ उन पर आंसू गए छोटे और पैरों में आपने देखा होगा पुलिस के हाथ में भी जो मतलब निशान है, चोट के निशान है, तलवार चली है वहाँ पर, हर तरह से दोनों तरफ से पुलिस ने, ज़्यादातर वीडियो भी आई है कि पुलिस की भी पिटाई हो रही है किसानों के बीच में। आप जिन्होंने हुड़दंग करा उसको आप डिनाई कर रहे हैं कि वो लोग आपके नहीं थे? हमारे नहीं थे जी, हमारे थे ही नहीं। हमारे किसानों के भेष में इन्हीं के आदमी आए बवाल करने को, हमें आपस में पुलिस को और हमें भिड़ाने को, किसानों को। इन्होंने खुद विवाद करवाया, जैसे यहाँ आ गए 28 तारीख में। लेकिन आप ये, मैं तो मानूंगा कि समझदारी दोनों तरफ से हुई थी कि जो विवाद था वो बढ़ा नहीं, ये तो हम भी मानेंगे इस चीज़ को। खैर ये तो अच्छी बात है, विवाद ना बढ़ा, पर भैया रे मैं तो कहूँ करता मारा जा, बेकरता नहीं।